तो एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 9 दिन में कर सकता है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाला जाता है। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 18 और इसको बोलते हैं टोटल वर्क, यानी पूरा काम। यानी काम इन्हें 18 को करना है। इससे भाग देंगे तो 3 बार में और इससे देंगे तो 2 बार में। यानी इसका मतलब ए एक दिन में 3 गो काम कर पाता है और बी एक दिन में 2 काम कर पाता है और दोनों को 18 काम करने हैं। तो यहाँ पर कहता है कि ए अकेला अगर उस काम को 9 दिन में करता है, ए अकेला उस काम को ए और बी मिल करके इस काम को, यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ, ए और बी मिलकर के इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला इस काम को 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। इनका एलसीएम लेंगे 18, इससे भाग देंगे 3 बार में और इससे देंगे 2 बार में। इसका मतलब हुआ कि पूरा काम हमें 18 काम करना है। याद रखेंगे, ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 6 दिन में करेंगे, ए अकेला 9 दिन में करता है, तो बी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है। और फिर उसके बाद फिर हमें ये ध्यान देना है कि जब इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो 18 आएगा और इसका मतलब होगा कि पूरा काम कितना करना है। तो पूरा काम हमें 18 करना है। इससे भाग देंगे तो इनका कैपेसिटी यानी क्षमता आता है। यानी ए और बी दोनों मिलकर के 3 गो काम कर सकते हैं एक दिन में। ए अकेला 2 गो काम कर सकता है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि बी अकेला 3 - 2 यानी एक दिन में 1 काम करता है। और बी को अगर अकेले 18 काम दीजिएगा तो एक के हिसाब से ये 18 दिन लगाएगा और 18 दिन में इस काम को ख़त्म कर देगा। ए और बी मिल करके किसी काम को 6 दिन में, अकेला 9 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे 18, ये पूरा काम हुआ। भाग देंगे क्षमता 3 और ये 2, इसका मतलब दोनों मिलकर 3 गो काम और ए अकेला 2 गो काम। इसका मतलब बी 1 काम करता है। तो एक दिन में बी 1 काम, तो 18 दिन में 18 काम करेगा और ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन का कहना है कि एक समलंब यानी ट्रेपेजियम की 2 समानांतर भुजाओं की लंबाई 16 और 20 मीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर, 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल बताएं। यानी कहने का मतलब है कि एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है और ये होता है समानांतर भुजा, पैरेलल लाइन। और इसकी जो लंबाई दे रहा है वो 16 और 20 है। तो 16 ये छोटा वाला होगा और ये वाला 20 होगा। और ये ऊंचाई यानी h जिसको कह रहा है वो 10 है। तो कहता है कि इसका एरिया बताइए यानी क्षेत्रफल बताइए। तो 1/2 गुने, अगर इसका नाम A B C D दूँ तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग यानी 20 और 16 36 और गुने ऊंचाई यानी h होता है। इसको काटेंगे 18 बार में, आंसर आएगा 180। तो हमारा इसका एरिया यानी क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर, मीटर है, मीटर स्क्वायर। इसका आंसर मीटर स्क्वायर में होगा। ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, ए बी 20 है, सी डी 16 है, समानांतर भुजा पैरेलल लाइन है और इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस सी डी और इंटू एच होता है। तो एच 10 है, काटेंगे 180 सेंटीमीटर 80 मीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 15%, 20% और 5% का छूट श्रृंखला कितने परसेंट के एकल छूट के बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी सामान पर 15%, 20% और 25% का डिस्काउंट दूं तो एक डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, यानी एक छूट क्या होगा जो इनको दिया जाए। तो एक छूट की अगर हम बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है एकल छूट। एकल छूट होता है x प्लस वाई माइनस XY/100। तो हमारे पास है 15% और 20%, तो यूज करेंगे 15% प्लस 20% माइनस 15 गुने 20 और बट्टा में 100।
20 2500, 5 तिया 15, 15 और 20 35, 35 माइनस 30 32%। लेकिन अभी आपके पास 3% दिया हुआ है, तो एक बार जब 15 और 20 यूज किए हैं तब इसका जो वैल्यू आया होगा उसके साथ इस 25% का वैल्यू फिर से रखेंगे और आएगा 32% प्लस 25 माइनस 32 गुने 25 और बटा में 100। 32 प्लस 25 माइनस 32 गुने 25 और बटा में 100। इसको दो बार रखेंगे, 25 चौका 100, चारों बटे 32, 32 और 25 30 50 57, 57 माइनस 8 49% का एकल छूट है। सिंगल डिस्काउंट जो है हमारे पास 49% का है, यानी 15 20 45 और यानी 60, ये मिला करके 60% दिख रहा है, लेकिन ये वास्तव में 60% नहीं बल्कि 49% है। तो हम x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 यूज करेंगे, या हम चाहें तो इसको बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अलग से चलना पड़ेगा, डिस्काउंट वगैरह करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 490 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा और सी के शेयर से 3 गुना, तो सी का शेयर कितना होगा। कहता है कि 490 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटेंगे कि ए का शेयर बी से आधा और सी के शेयर से 3 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 गुना हो रहा है और इसका आधा हो रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए का जो शेयर है वो बी के शेयर से आधा है और ए का ही शेयर सी के शेयर से 3 गुना है। तो अगर मैं इसको x दूं तो इसको मैं 2x दे दूंगा, लेकिन यहाँ हमें 3x पुराना है इसलिए ये नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि इसका जब ये आधा है तो पहले इसका काम कर लेते हैं, इन दोनों का रिलेशन बैठा लेते हैं। तो c को अगर मैं x देता हूँ, या x ना मान करके 1 2 3 मानते हैं, c को अगर 1 देता हूँ तो a को 3 देंगे। a का शेयर c के शेयर से 3 गुना है, लेकिन फिर कहता है कि a का शेयर b के शेयर का आधा है। तो अगर ये 3 है तो इसका मतलब ये 6 है, तभी तो आधा हो पाएगा। फिर से a का शेयर c के शेयर से 3 गुना है, तो c का शेयर अगर 1 है तो a का शेयर 3 है, तब तो 3 गुना होगा। लेकिन फिर कह दिया कि a का शेयर b के शेयर से आधा है, तो ये आधा है, इसका मतलब ये 6 है। तो देखिए, तो टोटल जो शेयर है 6 3 9 और 1 10 है, रेशियो में है, और वास्तव में है 490। जीरो से काटिए, एक रेशियो का वैल्यू 49, तो एक का वैल्यू 49। तो आपसे पूछ रहा है कि सी का शेयर क्या है, तो सी का शेयर एक ही रेशियो में मान है, यानी इसका शेयर जो है 49 रेशियो में है, और ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर मैं किसी चीज़ को 6% लॉस पर बेचना चाह रहा था और 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी याद रखिएगा कि जब किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि होंगे तो वो जुट जाते हैं, परसेंट ऐड हो जाते हैं। लाभ लाभ होगा घटेगा, हानि हानि घटेगा, लाभ और हानि जुट जाता है। प्रॉफिट प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट होगा, लॉस लॉस सब्ट्रैक्ट होगा, प्रॉफिट और लॉस एडिशन होगा। तो यहाँ पर कहता है कि 6% लॉस के बदले मैंने 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो 6 और 10 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16%, और इसी 16% के वजह से 64 रुपये उसको अधिक मिल गए। तो 16% का वैल्यू अगर 64 रुपया है, 16% का वैल्यू 64 रुपये, 6 और 10 को हम यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा 16%। 16% का जो वैल्यू अगर 64 रुपया है तो 1% का वैल्यू 16 चौके 64, और 100% का जो वैल्यू है वो है 400। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारा सीपी जो है क्रय मूल्य है वो 400 है। एक बार फिर से, जब लाभ और हानि देगा तो दोनों परसेंट जोड़ दीजिएगा, 6 और 10 जोड़ा 16%, और इसी के वजह से इसको 64 रुपये अधिक मिला। तो 1% का वैल्यू 4, तो 100% का वैल्यू 400, यानी इसका लागत मूल्य यानी सीपी 400 रुपया था।
आगे क्वेश्चन में कहता है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, इनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? देखिए टोटल स्टूडेंट 1400 हैं, 25% चश्मा लगाएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि 1400 का 25% तो चश्मा वाले हैं। अब इसमें कहता है कि 2/7 लड़का है, तो अगर 2/7 लड़का है तो इसका मतलब इसका डिफरेंस देखिए, अंतर देखिए, 2 और 7 में कितने का है? 5 का है। नीचे वाला जो है उसको लिख दीजिए। तो ये लड़कियां हैं। 2/7 अगर लड़के हैं तो 5/7 लड़कियां हैं, और 5/7 में टोटल स्टूडेंट में 1400 में 25% चश्मा लगाएंगे, जिसमें 5/7 जो लड़कियां हैं ये भी चश्मा लगाती है, और जिसके लिए हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कियां जितनी चश्मा लगाती है उसको बताएं। तो 7 से काटिए तो ये 2 बार में 25 × 125 दूना 250, यानी 250, 250 लड़कियां ऐसी हैं जो इस कॉलेज में या स्कूल में, जो 250 लड़कियां यहाँ पर चश्मा लगाती हैं। टोटल 1400 विद्यार्थी हैं, 25% चश्मा, जिसमें 5/7 लड़कियां हैं जो चश्मा लगाएंगे, और ये हुआ हमारा आंसर। और अभी हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी यूट्यूब पर और डाल दिया हूँ वीडियो, वहाँ से जा कर के देख लें।